मौसम बदल रहा है, कुछ पौधे जो हैं, कुछ प्लांट्स जो है डोरमेंसी में जाने वाले हैं और कुछ प्लांट्स डोरमेंसी से बाहर निकलने वाले हैं। तो जो प्लांट्स डोरमेंसी में जाने वाले हैं उसमें कुछ पेरेनियल प्लांट होते हैं जो कि सीजनल फ्लावरिंग करते हैं। उसी में से एक ये प्लांट है जिसे हम गुलदाउदी का प्लांट कहते हैं, क्रिसेंथेमम का प्लांट कहते हैं। तो इसे प्रिजर्व किया जा सकता है क्योंकि ये सालों साल आपके साथ चलेंगे, बट उसकी थोड़ी सी कुछ देखभाल है या कुछ तरीका है। सबसे पहले तो आपके जितने भी, देखिए कि इसमें मैंने एक प्लांट में कटिंग कर रही थी तो एक में मैंने कुछ फ्लावरिंग रख ली थी बचा करके, और बाकी की जितने भी हमारे प्लांट्स थे उसमें से मैंने कट कर दिया था। तो सबसे पहले आपको इसको कट करना है और पूरी इसमें बातचीत करूँ उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सरिता दिल्ली से, और अगर आप सब पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा, ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए लाइक कर लीजिएगा आप ज़रूर। और हम आपको बताते हैं, जब आप प्लांट्स में से ये फ्लावर्स को काटने लगेंगे ना, तो ये देखिएगा इतनी ऊंची, इतनी लंबी टहनी के साथ में आप पूरे फ्लावर को कट कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारे प्लांट्स में से फ्लावर ये कट किया और तभी मेरे दिमाग में आई कि इस पर एक हम वीडियो भी बना देते हैं। दरअसल बहुत सारे लोगों को पता होता है पर जब वो काम करने लगते हैं तो जल्दीबाजी में उन्हें ध्यान नहीं रहता है और ये प्लांट को उठा करके बाहर रख देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फ्लावर जितने थे उसे कट कर लिया। उसके बाद अब हम इसमें से निकालेंगे ये जो स्टिक्स लगे होते हैं, इस स्टिक्स को निकालेंगे क्योंकि ये प्लांट मैंने बाजार से ही खरीदा था। इस स्टिक को भी आप अच्छे से वॉश करके, चूंकि ये बैम्बू स्टिक है तो इसे वॉश करके रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बचत है। बाजार से, नर्सरी से जब हम ये खरीदने जाते हैं तो इतना बड़ा स्टिक जो है हमारे यहाँ 10 रुपये का देता है। तो हम इस स्टिक को मैं हमेशा बराबर रख लेती हूँ। और उसके बाद जब आपने फ्लावर काट लिया तो हमें ये देखना है कि इस जो प्लांट है हमारा उसमें किसी तरह का कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर डिजीज़ है, जैसे कि एक मेरा ये प्लांट है, उसमें से मैं एक पत्ती आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये थ्रिप्स होते हैं, छोटे छोटे काले रंग के, खास करके गुलदाउदी के प्लांट में लग जाते हैं और इसे जब हम हटाएंगे तो ये हट जाते हैं। तो जब इस तरह का प्लांट है और इसमें से आपने फ्लावरिंग कट की है तो उन सारे फ्लावर को और आगे जो मैं कटिंग बताऊंगी उन सबको एक जगह रखने की ज़रूरत होती है। अब हमें एक बहुत शार्प सा कटर लेना है। कटर लेके पहले तो फ्लावर कट कर दिया, अब इसे हमें जो है नीचे तक कट करना होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए प्लांट है मेरा। तो इसे प्रिजर्व करना है अगर तो वैसे आप रख सकते हैं, लेकिन ये जितने फंगस लगे हुए हैं वो ख़राब होता चला जाएगा। तो नीचे से बिल्कुल शार्प कटर लीजिए और फटाफट इसको सबको कट कर दीजिए। अब कट कर देंगे तो आपके पास से इसमें आपको दिखाऊंगी इसमें कि हमें इसमें से बचा के रखना क्या है। अभी देखिए कि मैंने नीचे तक इस प्लांट को कट कर दिया। अब सारा कट कर दिया, बोले हार्ड प्रूनिंग करनी है आपको, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। अब हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में ये देखिए हार्ड प्रूनिंग कर दी। मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ। अब इस तरह के जो शूट्स निकल रहे होते हैं ना, छोटे पौधे प्लांट जो निकल रहे होते हैं, इसे हमें कट नहीं करना है, इसे एज इट इज़ रहने देना है। हाँ, नीचे की पत्तियाँ जो, अगर कोई पत्ती आपको, और मैं नज़दीक से नीचे करके कैमरे को दिखाती हूँ कि अगर आपके पास इसमें से नीचे अगर आपको दिखाई देता है कि कुछ पत्तियां हैं, कुछ सूखे पत्ते हैं, ये सब अगर कुछ भी आपको दिखता है तो ये इसे आप निकाल दीजिए बिल्कुल। और आप ये चाहे तो देखिए, क्योंकि ये जो हमारा पुराना प्लांट है उसी की एक ये डाली है, तो आप डाली रहने भी दे सकते हैं और इसे कट करके इसे भी आप हटा सकते हैं। और एक एक पुराने प्लांट की जो डालियां हैं, ये देखिए हार्ड प्रूनिंग का मतलब हार्ड प्रूनिंग होता है, बिल्कुल नीचे से कट कर दीजिए। और ये जो एक आपको ये प्लांट दिख रहा है, ये वाला जो शूट्स दिख रहा है, ये भी इसी पुराने प्लांट का है, ये सेपरेट नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये सेपरेट नहीं है। जो पुराना हमारा प्लांट था उसी से एक ये डाली निकली है, तो हम इसे भी कट कर देंगे। मतलब प्लांट को हमने पूरी तरीके से हल्का कर दिया, बहुत लाइट कर दिया। अब जो ये मैंने छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है कि आप ये देखिए, ये नया शूट निकला है इसमें से, देख रहे हैं, ये देखिए, ये मिट्टी से बिल्कुल अलग से ये एक नया पौधा निकला है। अब हमें जो प्रिजर्व करना है, ये जो नया फुटाव हो रहा है, नया पौधा निकल रहा है, इसे ही प्रिजर्व करना है। और बाकी सारे पुराने डालियों को हार्ड प्रूनिंग करके और पौधे को बिल्कुल क्लीन कर देना है। बिल्कुल आप प्लांटर को क्लीन कर दीजिए, इस तरह से क्लीन करके, और जो नए शूट्स हैं
उसे सिर्फ रहने दीजिएगा। इसमें भी अगर कोई पत्ता सूखा नज़र आ रहा है तो उसे भी निकाल दीजिए। अब जब हमने ये पूरे हार्ड प्रूनिंग करके एक शूट को रहने दिया है तो कटिंग की है हमने। तो कटिंग की है तो सबसे पहले क्या है कि इस गुलदाउदी के प्लांट को आप शीत के नीचे मत रखिएगा, खुली छत में मत रख दीजिएगा, किसी ऐसे शेडेड जगह पे अब इसे कटिंग करने के बाद रखिएगा। लेकिन रखने के पहले भी हल्का सा, अगर आपके पास फंजीसाइड है तो फंजीसाइड पानी में मिलाइए और इस पे ज़रूर डालिए, ये हल्का सा इस पे इन डालियों पे डाल दीजिए ताकि जो कट किया है उस पोर्शन से इसमें किसी तरह का फंगस ना लगे, क्योंकि इस प्लांट में थोड़ा सा कीड़ा लगा हुआ था और हमें उससे भी बचाना है। और इसे अब ये हमारा ये प्रिजर्व हो गया, चूँकि हमारे छोटे गमले में ही लगा हुआ है और इस गमले की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इस गमले समेत ही इसे किसी शेडेड एरिया में रख दूंगी। अब रखने के बाद क्या है कि इसमें आप रोज़ पानी मत डालिएगा, जब मिट्टी सूख जाए थोड़े दिन में, हफ्ते में एक बार आप पानी डालिएगा और ये धीरे धीरे ये पौधा ऐसे ही अपने आप चलता रहेगा। फिर जून जुलाई में जा कर के इसमें से शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, बढ़िया सा प्लांट तैयार हो जाएगा, फिर आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये थी पूरी देखभाल गुलदाउदी की, जिससे कि आप प्लांट को पेरेनियल प्लांट बना करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी आप सब हमें ज़रूर बताइएगा, और किस प्लांट के बारे में कैसे प्रिजर्व करना है उसे अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी, अगर मेरा अनुभव होगा उस सब्जेक्ट पे, उस प्लांट के बारे में, तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो इस तरह से अब मैंने एक तो ये प्रिजर्व कर दिया है, आपको दिखा दिया। अब धीरे धीरे जितने भी मेरे गुलदाउदी के प्लांट थे सबको मैंने प्रिजर्व करना है और इस तरह से रखना है। और एक साथ चलते चलते एक बात और मैं आप सबसे गुजारिश कर दूंगी कि बरसात का समय अब मतलब ये शीत लहर का जो समय है अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो जितने भी प्लांट्स हैं और प्लांटर है उसके नीचे अगर पत्तियां गिरी हुई हैं तो प्लीज़ आप सब उन पत्तियों को निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने कल शाम को भी ये काम किया था। जितने सारे आधे मैंने अपने गार्डन के पत्तियों को, गमलों को साफ़ किया। वैसे मैं कंटिन्यूसली साफ़ करती रहती हूँ, बट जो भी पत्ते अगर आपको लगते हैं कि उसमें फंगस लगा हुआ है तो उन्हें क्लीन करके निकाल दीजिए, गमलों को साफ़ कर दीजिए, वरना उन पत्तों से आपके प्लांट में फंगस लग सकता है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।